जयात्मा संप्रसीदति। बोले आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है कि मानवों के लिए परम धर्म क्या है, तो सूत जी महाराज का उत्तर है मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना। यही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। बोले भगवान से प्रेम करो, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रश्न शौनकादिक मुनियों का है। बोले मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई शंकर जी को कहता, कोई दुर्गा जी को कहता, कोई गणेश जी को कहता, कोई नारायण को कहता। तो सूत जी महाराज बोले देखो, एक कन्या है, अपने माता पिता की वह बेटी हुई, वही कन्या अपने भाई की बहन हुई, वही कन्या जब विवाह हो जाती है तो अपने पति की पत्नी हुई, और वही कन्या जब बालक को जन्म देती है तो उस बालक की मां हो जाती है। ऐसे ही हमारे परमात्मा भगवान है। चाहे दुर्गा रूप में आप उनकी पूजा कर लो, चाहे शिव रूप में पूजा कर लो, चाहे गणेश रूप में पूजा कर लो, चाहे नारायण रूप में पूजा कर लो, चाहे राम रूप में पूजा कर लो, चाहे कृष्ण रूप में पूजा कर लो, ये सब उन्हीं की माया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कहते ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो भी ये सब प्रभु की माया है, वही भगवान भोलेनाथ का रूप धारण कर लेते, वही ब्रह्मा जी बन जाते। उन्हीं की बनाई हुई ये सृष्टि है और उन्हीं के बनाए हुए ये सुंदर सुंदर रूप है। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदर विशेषता यही है कि हमारे धर्म में अनेकानेक देवी देवता हैं, कि है एक ही, हम किसी भी रूप में किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, लेकिन हमारा इष्ट एक होना चाहिए। जैसे हमने भगवान नारायण को या भगवान कृष्ण को अपना इष्ट बना लिया तो हम सबका पूजन करें। बाद में जैसे रुक्मणी मैया ने कात्यायनी मैया का पूजन किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि मैया आप तो जानती हैं कि हमारा प्रेम कृष्ण में है, तो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा प्रेम सदैव कृष्ण में बना रहे। और यही हम सब भी कर सकते हैं, सबका पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को भी जल चढ़ाएं, गणेश जी भगवान का भी पूजन करें, दुर्गा जी का भी पूजन करें, और बाद में उनसे एक ही प्रार्थना कर लेवें कि बोले प्रभु आप तो जानते हो कि हमारा प्रेम कृष्ण में है, कृष्ण के चरणों में है, तो ऐसी कृपा करो कि हम उन कृष्ण में सदैव मन लगाए रहें। ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा हमारी भक्ति कृष्ण में बनी रहे। यही हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरा शौनकादिक मुनियों का प्रश्न है, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया? सूत जी महाराज कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब दुष्टों का प्रकोप इस पृथ्वी पर फैलता है, दुष्ट चारों तरफ भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। कहीं राम बन करके आते हैं, कहीं कृष्ण बन के आते हैं। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। कोई भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाए तो भगवान तो पृथ्वी पर आएंगे ही, तो भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आपने पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के 24 अवतार हैं, इनके नाम हैं। सर्वप्रथम भगवान का अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन छोटे छोटे ऋषियों में भगवान का ही अवतार हुआ है। दूसरा अवतार हुआ 12 अवतार। ये 12 अवतार कब हुआ? जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया था, तब हमारे गोविंद ने, हमारे नारायण ने 12 का शूकर का स्वरूप बना करके अपने नुकीले दांतों पर पृथ्वी को उठाया, पाताल लोक से पुनः स्थापित किया। तीसरा अवतार संत नारद मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं।
चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। छठवां दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। सातवां यज्ञ भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। आठवां श्री ऋषभ देव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। नौवां पृथु जी महाराज के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। 10वां मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। 11वां कच्छप अवतार, 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम जी अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी, 19वां श्री बलराम जी शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां जो अभी होना है कल की अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। और देखिए, आपने कहा कहीं राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए हैं, तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें सो, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। वो दोनों एक ही रूप है, एक ही भाव है। बस भगवान राम जी हमारे राघवेंद्र सरकार मर्यादा युक्त हैं और हमारे कृष्ण लीलाधर हैं। अंतर इतना है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। शौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न हैं, सूत जी महाराज ने कहा है। पश्चात में कहने लगे, जिन्होंने यह कथा जन जन तक पहुंचाई है, उन सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक होकर के सुने। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या कर रहे थे, तो वहीं पर नारद जी का समागम हुआ। नारद जी महाराज पधारे हैं। नारद जी ने देखा भगवान तो अपनी तपस्या में लीन है, चलो आज माता पार्वती के साथ सत्संग कर लिया जाए। तो मैया के कक्ष में पहुंचे हैं। नारद जी महाराज प्रणाम किया। पार्वती मैया ने सुंदर आसन डाल दिया। अरे नारद आइए विराजिए, कंद मूल फल पाने को दिए हैं। कंद मूल फल पाने के पश्चात में बैठ गए हैं। चर्चाएं होने लगी, भगवान की चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं होते होते नारद जी कहने लगे, बोले मैया आजकल के